Hello everyone, in this video we are going to read first chapter of second unit of Purvi book, and the name of the unit is Friendship, and the name of the lesson is The Unlikely Best Friends, and it has been written by Subba Rao. So before starting the lesson, let us find out what is the meaning of unlikely. ये unlikely word का meaning क्या होता है? So unlikely means improbable, कोई ऐसी चीज जिसकी संभावना भी नहीं लग रही हो. तो in this story we are going to read about such friends who are unlikely, जिनका लगता ही नहीं है शायद ये दोस्त हो सकते हैं. Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज करने हैं. Friends are an important part of our lives, isn't it? आपको भी लगता है ना ऐसा कि they are important part of your life? Why do you think so? क्यों लगता है आपको ऐसा? Share your ideas with your friend. अपने फ्रेंड के साथ अपने आइडियाज शेयर कीजिए. What do you do when you are with your friends? आप क्या करते हैं जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं? And how do you feel? और आपको कैसा लगता है? मेरे साथ तो फ्रेंड्स आप लोग हैं फिलहाल. So let us discuss these ideas. चलिए मैं अपने आइडियाज शेयर करती हूँ. I think friends are an important part of our lives because they make us happy. क्योंकि वो हमें खुश रखते हैं. They share our joys and sorrows. और वो हमारे खुशियाँ और दुख सबको शेयर करते हैं. They help us whenever we need. जब हमें ज़रूरत हो तो हमारी मदद करते हैं. They don't teach us. वो हमें सिखाते नहीं. Rather, they grow with us. वो हमारे साथ ही बड़े होते हैं. अब पेरेंट्स तो सिखाते हैं इसलिए थोड़े बुरे लगते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही बड़े हो रहे होते हैं तो हमें उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है. ऐसा ही होता है ना भाई. मेरे साथ तो यही होता है. आप अपने आइडियाज मुझे बताइए कमेंट्स में. Now complete the following sentences. आपको ये sentences complete करने हैं by writing in the shapes given below. आपको कुछ shapes दी गई हैं. Here they have given us some shapes और इन shapes में हमें fill करना है. First में play. क्या करते हैं आप? What do you do with your friends? और यहाँ पर हमें share करना है how do you feel when we are with our friends. तो let us share some ideas. एक तो विद माई फ्रेंड आई प्ले, खेलते हैं हम. और क्या करते हैं? चैट, बातें करते हैं. बड़ा मजा आता है बातें करने में, है ना. एंजॉय, मजा करते हैं. घूमते फिरते कुछ भी करें मजा आता है. एंड हाउ डू वी फील? वी फील हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स. और क्या फील करते हैं? लव्ड, बिकॉज दे लव अस. The title of the chapter is The Unlikely Best Friend. अब इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है Unlikely Best Friends. So what can be the meaning of unlikely? Unlikely का meaning क्या हो सकता है? Discuss in groups and then discuss with your teacher. आपको discuss करना है. So think about it and I'm going to help you. The word unlikely means something that is not expected to happen. कोई ऐसी चीज जिसके होने की उम्मीद नहीं हो. It suggests an unusual or surprising situation. कुछ हैरान कर देने वाली surprising सी situation होती है इसमें. Can you think of some unlikely friends? कुछ unlikely friends के बारे में सोच सकते हैं? So, unlikely friends are the people who seem too different to be friends. ऐसे फ्रेंड्स जिनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो दोस्त हो सकते हैं. स्टिल फिर भी दे डेवलप अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडशिप. फिर भी वो अपना साथ डेवलप कर लेते हैं. ऐसी दोस्ती होती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स कैन बी अ कैट एंड अ डॉग. एक कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती को हम अनलाइकली कह सकते हैं.
ए लॉयन एंड ए माउस, आपने स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, तो वो भी अनलाइकली फ्रेंडशिप थी. अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन, जनरली रिच मैन और पुअर मैन की फ्रेंडशिप नहीं होती, लेकिन इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कृष्ण और सुदामा की कहानी ना सुनी हो. So here we see an elephant. तो इतना तो पता लग ही रहा है कि एलिफेंट की कहानी है. Let us see. Let us read. Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. गजराज जो इस हाथी का नाम है वो रॉयल स्टेबल्स में रहते थे. रॉयल मीन्स मैग्निफिसेंट, शानदार. अब राजा से बिलोंग करने वाली चीजों को रॉयल चीजें कहते हैं, तो शानदार ही होंगी. एंड स्टेबल्स मीन्स लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के रहने की जगह. तो वो रॉयल स्टेबल में रहता था. और द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, राजा को गजराज बहुत पसंद है. एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और उन्होंने ऑर्डर दे रखा था कि उस एलिफेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स. अब रॉयल कंफर्ट्स तो मिले हुए थे, शाही आराम तो मिले हुए थे, लेकिन फिर भी गजराज जो थे वो दुखी थे. क्यों दुखी थे? ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि कोई दोस्त ही नहीं था. द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, महावत किसे कहते हैं? एलिफेंट ट्रेनर को, जो उसकी देखभाल करता है. तो वही था, वॉज द ओनली वन, वही अकेला ऐसा इंसान था ही एवर इंटरैक्टेड विद, जिससे गजराज इंटरैक्ट करते थे. इंटरैक्ट मीन्स कम्युनिकेटेड विद, जिसके डील करना, जिससे बातें करना. अब बात तो कैसे करेंगे? गजराज को बात करनी थोड़ी ना आती है, और महावत भी केयर कर सकता है उसकी. द महावत वॉज ए काइंड मैन who served गजराज food and gave him a bath. अब महावत जो था वो बहुत दयालु था, बहुत अच्छा था. Who served गजराज food, गजराज को खाना देता. gave him a bath in the elephant pond daily, elephant pond में ले जाकर रोज उसको नहलाता. He was a good caretaker but not a friend. वो एक बहुत अच्छा केयर टेकर था, लेकिन फ्रेंड नहीं था. अब वही बात कि ध्यान तो रखा जा रहा है, लेकिन दोस्त की कमी महसूस हो रही है गजराज को. I wish I had a friend I can play with, thought गजराज. अब गजराज ने सोचा, काश, I wish means काश, I had a friend I can play with, कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता. One late evening, a dog strayed into the stable. Strayed means came by mistake. तो एक लेट इवनिंग, एक शाम के समय, एक डॉग रास्ता भटक गया और स्टेबल्स में आ गया. गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री. अब गजराज को दिख रहा था कि वो जो विजिटर है वो टायर्ड है. टायर्ड मीन्स थका हुआ, एंड हंग्री और भूखा है. He pushed some of the food he was munching towards the dog. और उन्होंने क्या किया? Some of the food, जो खाना वो खा रहे थे उसमें से कुछ खाना he was munching. Munching means chewing, जिसे चबा रहे थे, उसे कुत्ते की तरफ पुश कर दिया, धकेल दिया. The visitor wagged his tail. अब जब डॉग्स को थैंकफुलनेस शो करनी होती है तो वो क्या करते हैं? They wag their tails. Wag means मूव फ्रॉम साइड टू साइड, पूंछ को एक साइड से दूसरी साइड तक हिलाते हैं. तो ऐसे ही वो डॉग जो है वो अपनी टेल को वैग करने लग गया जब खाना मिला. तो लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स. थैंक्स कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट, कन्वे मीन्स कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए, उसको थैंक्स करने के लिए उसकी तरफ एक बार देखा. एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम. और फिर उसने अपना पूरा ध्यान खाने पे लगा दिया. भाई भूखा आदमी तो पहले खाने पे ध्यान देगा, तो उसने भी अपना पूरा ध्यान खाने पे फोकस कर दिया. As soon as he finished eating, और जैसे ही खाना खत्म किया, he fell asleep. तो इतना थका हुआ था कि वो सो गया. The next morning, the Mahat found that stray dog in the stable. अगली सुबह मोहत ने देखा
किस टेबल में डॉग है। He did not mind the dog. उसे डॉग की परवाह नहीं की। माइंड द डॉग मतलब कि वो यहाँ पर आया हुआ है, इस बात के बारे में चिंता नहीं की। He also noticed that गजराज seemed to like the company. उसने नोटिस किया कि गजराज को उस डॉग की कंपनी पसंद आ रही है। कंपनी मीन्स साथ। So he threw some crumbs to the dog. Crumbs means small pieces of food. फूड के छोटे छोटे टुकड़े। तो उन्होंने फूड के छोटे छोटे टुकड़े करके डॉग की तरफ फेंक दिए। Which the animal accepted, wagging his tail. अब अपनी टेल को वैग करते हुए थैंकफुलनेस के साथ he accepted, उस फूड को उसने एक्सेप्ट कर लिया। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट नहाने के लिए जा रहा था, the dog accompanied his friend. Accompanied means went with someone, किसी के साथ जाना। तो डॉग भी उसी के साथ साथ चला गया। Plunging into the water. Plunging means jumping in, अंदर एंटर करना। तो जैसे ही पानी में जंप किया, the elephant gave himself a shower using his long trunk. और अपनी बड़ी सी लंबी सी ट्रंक को, ट्रंक मीन्स लॉन्ग नोज, जैसी एलिफेंट्स की होती है, तो उस लॉन्ग नोज को उसने उसमें पानी भरा और उससे अपने आप को स्प्रे करके नहाने लगा। एज द डॉग वॉच्ड, और जब डॉग देख रहा था उसे, द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर. एलिफेंट ने अपनी ट्रंक में पानी भरा एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड. और प्लेफुली, बड़े खेल खेल के तरीके से स्प्लैश्ड, स्प्लैश मीन्स थ्रू, उस पानी को उसने अपने फ्रेंड पर फेंक दिया. अब गजराज को तो पसंद है नहाना, लेकिन डॉग को तो नहीं है. द डॉग येल्प फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स. वो डॉग जो है येल्प, येल्प मीन्स क्राइड, जोर से चिल्लाया, आ करके चिल्लाया वो, क्योंकि ही हेटेड टेकिंग शावर्स, उसे नहाना पसंद नहीं था. द महावत लाफ्ड, और इस सिचुएशन को देख के महावत हंस पड़ा. जैसे आप लोग भाई बहन में शैतानियां करते हो, उसी तरह से अब ये डॉग और एलिफेंट के बीच में शैतानियां चल रही. Look at the image. The same thing is getting happened. On their way home, the elephant picked up the dog. और जब घर वापस जाने लगे तो एलिफेंट ने डॉग को पिक कर लिया, किसमें? विद हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक की हेल्प से, सूंड की हेल्प से पकड़ा. एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और उसे अपनी बैक पर बिठा लिया. द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. तो डॉग बड़ा खुश हुआ उस राइड को लेके. अब हाथी पे सवारी करके किसको मजा नहीं आएगा भाई. अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग. एक किसान जो पास से गुजर रहा था. बंटी, ही येल्ड, येल्ड मीन्स कॉल्ड, शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया, बंटी. द डॉग रैन टू हिम, और वो कुत्ता भागकर उसकी तरफ गया. द फार्मर हग्ड द डॉग. हग्ड मीन्स हेल्ड क्लोजली, गले लगा लिया उसको. एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम द हाउस. कि वो उस कुत्ते को तब से ढूंढ रहे थे जब से वो घर से डिसअपियर हुआ था. वॉज, डिसअपियर मीन्स वॉज नॉट सीन, जब से वो गायब हुआ था तब से वो किसान उस डॉग को ढूंढ रहा था. ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, और उसे बड़ी खुशी थी कि वो अब उसे मिल गया था. The Mahavat had no objection to the farmer taking the dog home. अब महावत को क्या ऑब्जेक्शन हो सकती थी कि किसान अपने डॉग को घर ले जाए, तो उसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया. The farmer tossed a rope round the neck of the dog. Tossed means threw. किसान ने एक रस्सी उसके गले के अंदर डाल दी, saying, कहते हुए, come बंटी, let's go home. कि बंटी आओ घर चलते हैं. Now talk about the things the Gajraj and Bunty did together. बंटी ने और गजराज ने साथ में क्या किया? Now write in the shapes given below. One has been done for you. अब यहाँ पर हमें एक शेप में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया. They played, वो साथ में खेले. और क्या क्या किया हम डिस्कस करते हैं. Ate. अब सबसे पहले तो ate ही किया था, खाना ही खाया था. Then they slept together, साथ में सोए थे. Then they bathed in the elephant pond. Why did the farmer hug Bunty? अब किसान ने बंटी को हग क्यों किया था, क्यों गले से लगाया था?
द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही वॉज ग्लैड टू सी हिम। इसलिए गले लगाया था क्योंकि वो उसे देखकर खुश था। He had been looking for him ever since he disappeared from his house. क्योंकि वो उसे तब से ढूंढ रहा था जब से वो घर से गायब हुआ था। तो अपने कुत्ते, आपका कुत्ता खो जाए तो आप भी तो ढूंढोगे ना, तो ऐसे ही किसान ढूंढ रहा था उस कुत्ते को। Do you think बंटी will leave गजराज and go home with the farmer? क्या लगता है आपको, बंटी गजराज को छोड़ देगा और घर चला जाएगा किसान के साथ? आंसर, अब जिस तरह की दोस्ती उन्होंने अभी दिखाई है, क्या आपको लगता है कि वो चला जाएगा? नो, बंटी विल नॉट लीव गजराज विलिंगली। विलिंगली मीन्स अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से तो नहीं जाएगा वो। द स्टोरी शोज दैट बोथ शेयर्ड अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड बिकेम इनसेपरेबल। कहानी से हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में बड़ा अच्छा दोस्ती का बंधन बन गया था एंड बिकेम इनसेपरेबल, और उन्हें अलग